नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी तो तकदीर चमक गई है। कल के दिन 3 महासंकेत मिलेंगे और दोस्तों, सबसे बड़ा मूर्खता वह करेगा जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि इस समय आपका भाग्य चमकने का समय है। इस समय को हाथ से गंवा देंगे तो आपको जिंदगी भर पछतावा करना पड़ेगा। यह वो समय है जिस समय आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके कुंडली के 7वें भाव में मंगल और 11वें भाव में शनि है। इसलिए इस समय आपके पास अचानक से धन की वर्षा होगी। इस समय आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह समय को आपको हाथ से गंवाना नहीं है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ताकि आप इस समय को पूरा लाभ ले सकें और आप अपने भाग्य को इस समय चमका सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय खुद महालक्ष्मी आपके घर में चलकर आएगी और वह आपके घर में धन की वर्षा करके जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए स्वागत करना होगा और कुछ गलतियां नहीं करना होगा जो मैं गलती करने से मना करूंगा। वह गलतियां आपको इस समय भूल से भी नहीं करना है, और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान और सतर्क भी रहना होगा। और दोस्तों, इस समय मैं एक दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसके करने से आप अपना भाग्य और जल्दी ही चमका सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान से समझना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए देखे होंगे। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत भी प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो दोस्तों, उस संकेत के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि मैं जानता हूं कि आपके जीवन में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कई तरह की मुश्किलें चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, जब भी भगवान आपका भला करने वाला होता है तो आपका परीक्षा लेने के लिए पहले आपको थोड़ा परेशानी में डालता है। लेकिन जब भी परेशान हो तो आपको धैर्य नहीं खोना है, अपना ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा रखना है। आप अपने इष्ट देवता को याद करते रहें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य जल्दी से ही चमकने लगेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहेंगे उस लक्ष्यों को प्राप्त अवश्य करेंगे, और जो भी अपने जीवन काल में आप हासिल करना चाहते हैं वह अवश्य ही हासिल करेंगे। और दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में मंगल 11वें भाव में और शनि अगर 7वें भाव में हो, तो ऐसे लोगों के जीवन काल में रंग से राजा बनते हुए देखा गया है। और इसका जीवन एक राजाओं की तरह व्यतीत होता है और जीवन में यह हर कुछ हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आपके कुंडली में ऐसा इस समय योग बन रहा है, तो इस समय आपको हाथ से इस समय को गंवाना नहीं है। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ उठाना है। दोस्तों, इस समय आपके भी 3 ऐसे महासंकेत मिलेंगे और कुछ खास संकेत भी मिलेंगे, जिससे आपका भाग्य चमकने का जल्दी ही संभावनाएं देखी जा रही है। मैं जानता हूं इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें आपको इस समय कई तरह की अड़चने देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार कारोबार में कई तरह के कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से आपको हानि भी हुआ है।
और कुछ जातक इस समय अपने जीवन काल में 2-3 रोजगार बदल कर भी देख लिए, लेकिन हर जगह बाद में कंपटीशन होने की वजह से आपको अधिक लाभ नहीं हुआ है और आपको घाटा भी सहना पड़ा है। उसके वजह से भी आप परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, इस समय आपका भाग्य बदलेगा। लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जा रही है, वह गलतियां आपको नहीं करना है और उसमें आपको सावधानी बरतना है। दोस्तों, अगर आप कुछ समय पहले की ओर याद करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप अपने जीवन काल में बड़े से बड़े समस्याओं का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े आसानी से आप कर ले रहे थे और बड़े से बड़े मुसीबतों को आप आसानी से हल करके आगे बढ़ते चले आए हैं और आप अपने जीवन काल में काफ़ी तरक्की करते गए हैं। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बहुत अधिक दिक्कतों की सामना भी करना पड़ रहा है। इस समय कई बार एक साथ में 2-3 परेशानी आपके पास आ गया है, जिसके वजह से कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने ईश्वर को कोसते हैं और कभी अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। इस समय आपको धैर्य रखना है और भगवान पर भरोसा रखना है। आपको अपने इष्ट देवता को याद करना है। इस समय आपका भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि समय आपके पक्ष में है और समय काफ़ी बलवान है। यह समय आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ हासिल कर सकते हैं और आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना होगा। इस समय आपको कुछ महासंकेत मिलने वाले हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। कई बार आप बेवजह प्रसन्न हो जाते हैं और मन आपका खुश हो जाता है और उसका कोई भी वजह नहीं होता है, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और ईश्वर आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है, बेवजह खुश हो जाएंगे। तो आप समझ जाइए आपके जीवन काल में जितनी मुसीबतें हैं, जितनी समस्याएं हैं, सारा समस्या एक साथ समाप्त होने वाला है और आपके लिए अच्छे दिन आने का समय हो चुका है। दोस्तों, कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में अचानक से गोमाता आ जाती है या प्रतिदिन आपके घर में कोई अज्ञात गाय आने लगी है, तो समझ जाइए कि आपके घर में लक्ष्मी स्वयं पधार रही है। आपको उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपके घर में जो भी चारा हो, जो भी दाना हो, जो भी भोजन हो, उन्हें अवश्य खिलाएं। इससे आपका भाग्य चमकेगा। आप समझ जाइए आपके घर में माँ लक्ष्मी आगमन हो चुका है और उसका आपको स्वागत करना चाहिए। तो समझ जाइए कि आपके घर में लक्ष्मी आ गया है, उसका स्वागत करना है। इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा और आपका भाग्य बहुत ही जल्दी चमक उठेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होगा। और समझ जाइए कि महालक्ष्मी स्वयं आपको शुभ संकेत दे रहे हैं। अगर आपके घर में कोई पक्षी घोंसला बना रहे हैं, कबूतर को छोड़ करके कोई और पक्षी आपके घर में घोंसला बना रहे हैं, तो समझ जाइए आपके घर में आने वाले धन के बहुत बड़ा महासंकेत मिल रहा है। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई पक्षी अचानक से आने लगे और उसका चहचहाट आपके घर के आसपास प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो समझ जाइए आपके जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ा शुभ संकेत आपको मिल रहा है। बहुत कुछ आप अपने जीवन काल में हासिल करने वाले हैं। और अगली महासंकेत है घर में शिशुओं का आना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या शिशु आपको देख करके अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो यह बात इस बात का संकेत है कि आपके जीवन काल में सकारात्मक चीज़ें होने वाली है। और अगर कोई कार्य आपका लंबे समय से अटका पड़ा है, उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। इस समय बड़े से बड़े अगर कामों के लिए आप जा रहे हैं और कोई अज्ञात बच्चा आपको देख करके मुस्कुरा दे, तो समझ जाइए आपका वह कार्य संपन्न होने वाला है, क्योंकि बच्चे के अंदर सभी भगवान का वास होता है और वह आपका भाग्य चमकने वाला है। अगर आप धन संपत्ति से परेशान थे और उसके बारे में सोच रहे थे, तो अचानक से अगर कोई बच्चा आपका अज्ञात बच्चा आपको देख करके मुस्कुरा दे, तो समझ जाइए कि आपका वह समस्या समाप्त होने वाला है।
और आपके घर में धन की वृद्धि होने वाला है। और आपके घर में कोई अचानक से कोई अज्ञात बच्चा आ जाए और अगर आपके घर में आके मुस्कुरा दे तो समझ जाइए आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं वह आपको जल्दी ही हासिल होने वाला है। अगली संकेत है, अगर आपका दाहिने अंग फड़कता है, शरीर के दाहिने अंग का फड़कना शुभ होता है। ये संकेत होता है कि आने वाले दिनों में आप धनवान बन सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, अगर आपके घर के आगे या कहीं पर आपको आसपास आँख का पौधा दिख जाए तो समझ जाइए आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। घर के मुख्य द्वार के सामने आँख के पौधे का उगना भी धनवान बनने का संकेत है। अगर आपके घर के सामने आँख का पौधा उग रहा है तो समझ जाइए जल्दी ही आप धनवान बनने वाले हैं। तो यह संकेत है कि जल्द आपके घर में धन का आगमन होगा। अगर आपके घर के आसपास भी कहीं आपको आँख दिख जाए, घर से सटा हुआ कहीं आँख दिख जाए तो समझ जाइए आपके घर में धन आगमन होगा। लेकिन सबसे शुभ होता है अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास अगर आपको आँख का पौधा दिख जाए तो। अगली दोस्तों संकेत है काली चींटियों का झुंड। घर में काली चींटियों की झुंड अमीर बनने का संकेत है। अगर आप अपने घर में काली चींटियों का झुंड देखते हैं तो समझ लें कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जल्दी आने वाली है और आप जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। और इतना अमीर बनने वाले हैं कि आपके वजह से बहुत लोगों का घर भी चलेगा। दोस्तों, बिल्ली या पक्षी भी खास महत्व रखता है। घर में बिल्ली को बच्चों को जन्म देती है तो यह शुभ संकेत है। वहीं पक्षी द्वारा कोई कीमती चीज घर के छत पर आके गिराना भी शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में सुख का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बिल्ली बच्चा जन्म देती है तो समझ जाइए कि आपको बिना मेहनत का फल मिलने वाला है। आप जिस चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे वहाँ से भी आपको अधिक धन लाभ होगा और आप जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं और घर में धन की वृद्धि होने वाला है। और अगर कोई पक्षी ऐसी आती है उड़ती हुई आपके घर के छत पर कोई महंगी सामान या कोई महंगी चीज़ें आके गिरा देती है तो समझ जाइए कि कुबेर जी आपके घर में विराजमान होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाले हैं, जिस कारण से आप अधिक धनवान होने वाले हैं और आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाला है, धन में वृद्धि होने वाला है। दोस्तों, अगला बहुत बड़ा संकेत है तत्काल पैसे आने वाले। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रहा है तो आप समझ जाइए आपको लंबे समय से अगर खुजली हो रही हो तो यह शुभ संकेत है। इससे तुरंत आपके घर में धन की आने की आगमन होने वाला संकेत है। आप बहुत जल्द धन का आगमन होने वाला है आपके घर में। वहीं अगर दाईं आंख फड़कता है तब भी धन का आगमन होने वाला है। इस बात को ध्यान से समझना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर दाहिने हाथ में खुजली हो रहा है तो तत्काल जल्दी से जल्दी आपके पास कई जगहों से पैसा आने वाला है। दाहिने आंख फड़क रहा है तो समझ जाइए आपको जल्दी ही कोई शुभ संकेत मिलने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाला है और आपको धन की भी आगमन होने की संकेत है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी बाईं आंख फड़क रहा हो तो यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा होने का संकेत है। इस बात का ध्यान रखना होगा और उस चीज़ों में आपको संभल कर रहना होगा। अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा, नहीं तो बेवजह किसी से झगड़ा लड़ाई भी हो सकता है। और दोस्तों, दाहिने हाथ में खुजली होना धन का आगमन बता रहा है। लेकिन अगर वहीं बाईं हाथ में खुजली हो तो इसका मतलब है कि आपके पास से अधिक पैसे खर्च होने वाले हैं, बेवजह आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। दोस्तों, इस समय माँ लक्ष्मी स्वयं आपके ऊपर कृपा प्रदान करने वाले हैं, लेकिन आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, कुछ सावधानियां बरतना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है और भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सावधानी आपको ये बरतना है और यह गलती नहीं करना है कि आप अपने कमाई के बारे में और घर के धन के बारे में किसी को इस बात के बारे में साझा ना करें और कभी भी अपना बैंक बैलेंस किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे पास इतना धन है या इतना पैसा है। अगर आपके पास कोई मुसीबतें भी है, समस्याओं में भी हैं, घर में कोई दिक्कतें भी है तो वह घर का बात आपको बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, अगर आप कोई गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कुछ कार्य करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, बातें चल रही है, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको सफलता मिलने में दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा और सफलता मिलने में देरी लगेगी।
अगली बात, आपको माँ लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है, किसी भी गाय या बछड़े को परेशान नहीं करना है, किसी भी कन्या या औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर का हो या बाहर का हो। अगर आपका कोई अपना ही कोई कन्या या औरत है, उससे नहीं जमता है तो उससे अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसका अपमान करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखें। आपको रोजगार कारोबार में कई तरह का घाटा होगा, माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी, धन में भी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ेगा। अगली बात, इस समय आपको किसी छोटे बच्चे को बेवजह मारना नहीं है, किसी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, किसी छोटे बच्चे को रुलाए नहीं, इसके कारण भी आपका भाग्य खराब होगा और किस्मत साथ नहीं देगा और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जूठे हाथ कहीं भी किचन में नहीं जाना है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण संकेत आपको मिलेगा, इस समय अगर आपके घर में दो मुंह वाला सांप आ जाए तो उन्हें मारे पीटे नहीं, सावधानी से घर से बाहर कर दें। आपको जल्दी धन मिलने का बहुत बड़ा संकेत है, यह समझ जाइए, आप जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप शादी विवाह की बात चला रहे हैं लेकिन आपको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, आपको शादी विवाह में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। या घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रखें, उससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही है, आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो उसका एक खास और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि उस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो उल्टा पाप और दोष लगता है। उसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपके रोजगार कारोबार में बार बार अड़चने आ रही है, कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जा रही है, तो उसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपका जो भी रोजगार कारोबार में दिक्कतें आ रही थी, जो भी घर में क्लेश हो रहा था, वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, आपका कार्य कोई बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। आपका कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।